हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, आप सभी लोगों को, बड़े छोटे जो कपल हैं, जो मैरिड हैं, आप सभी लोगों को मेरे चैनल की तरफ से, हील पावर यूनिवर्स की तरफ से और मेरी भी तरफ से वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ में आज की डेट में जो शहीद हुए थे उनके लिए भी ढेर सारी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके लिए प्रे करें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओके, तो गाइज, आज की डेट पे इस वैलेंटाइन डे पे मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल, हु विल यू मैरी। आपकी मैरिज किसके साथ होगी? उसके साथ होगी जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं या फिर किसी नए पर्सन के साथ। यहाँ पे आप जिसे जानते हैं ये आप कैसे जानेंगे, तो मैं डीप रीडिंग करूँगी और इस रीडिंग में आप जिनके लिए वेट कर रहे हैं और जिनके साथ मैरिज करना चाहते हैं उनके मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ पास्ट की एनर्जी जो आप लोगों ने साथ में कभी टाइम स्पेंड किए होंगे, वो सारी चीज़ें बताऊंगी, तो जिससे आपको आसान होगा कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो गाइज, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं। आपको जिस भी तरीके से जो भी सही लगे उस तरीके से आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। जैसा कि पहला मैंने यहाँ पे जो ऐड किया हुआ है वो डेक रखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ये डेक है एंड सेकेंड नंबर पे ये डेक है। तो आपको अगर ये डेक अट्रैक्ट करता है तो आप इस डेक से भी रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आप डेक से नहीं देखना चाहते तो आप गाइज, यहाँ पे मैंने दो कार्ड रखे हुए हैं, जो कि यहाँ पे ये मैंने जो कार्ड रखे हैं इस कार्ड में आपको ये देखना है कि फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे जो राशि है वो राशि है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस। तो गाइज, यहाँ पे ये है और मैं इसको आपको हिंदी में भी एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन सी राशियाँ हैं। वृषभ राशि, मकर राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, मीन राशि एंड कुंभ राशि। तो अगर आप राशि से रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप इस डेक को या फिर इस कार्ड को चूज कर सकते हैं। दूसरे कार्ड में है यहाँ पे वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरीज, सजिटेरियस एंड लिब्रा। कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, धनु राशि एंड तुला राशि। ठीक है, तो आप गाइज अगर राशि से रीडिंग देखना चाहते हैं तो राशि से देख सकते हैं। और रीडिंग का टॉपिक मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रही हूँ, हु विल यू मैरी। इस वैलेंटाइन डे पे हम देखेंगे 2022 में 14 फ़रवरी को। गाइज, ये देखिए प्यारा सा कपल है। आप देखिए, मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करूँगी कि ऐसे ही आपकी लाइफ में ढेर सारा लव, रोमांस एंड खुशियाँ ही खुशियाँ रहें आप सभी के स्पेसिफिक पर्सन के लिए जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो सिंगल हैं उनके लिए आपके ऐसे ही कपल हो, आप ऐसे ही प्यार भरा जिंदगी हो, ऐसे ही आप टाइम स्पेंड करें। ओके, सो चलिए मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ गाइज। ठीक है, सो डोंट वरी। तो गाइज, होप कि आप लोगों ने इंट्यूशनली आपने कार्ड सेलेक्ट कर लिए होंगे, और अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद जब आप ओपन करें तो आपको जो कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, ये या फिर ये या फिर ये, आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता तो आप दोनों रीडिंग देख लीजिए, जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए वो आपकी रीडिंग है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चलती हूँ ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग करने, और ग्रुप नंबर 2 आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाके आप अपनी रीडिंग को देखें। सो ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ जो कार्ड में राशियाँ हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जस्ट मिनट गाइज। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं कार्ड निकालूंगी, ये निकालूंगी पास्ट के लिए। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपका पास्ट का रिश्ता, जिससे आपको ये आसान होगा कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है। तो गाइज,
ये तो रीडिंग भाई उन्हीं के लिए है जो लोग शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं, शादी करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब भी जिस टाइम जिस मंथ से ये रीडिंग देखेंगे उस मंथ से 6 मंथ्स के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी, जो कि आपको रेजोनेट करेगी। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। मेल है फीमेल, आप ये रीडिंग अपने हिसाब देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। One more time. Two more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए है द एम्परर, हाई प्रेस्टिस, नाइट ऑफ कप, डेथ, टू ऑफ पेंटिकल। ओके, चलिए। एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे द लवर्स। ओके, फाइन। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ से मैं देखिए पास्ट की एनर्जी बताऊंगी, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किसके लिए रीडिंग हो रही है। आपको मैसेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियाँ बताऊंगी। ठीक है, कि आप जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, या फिर जिनका आप वेट कर रहे हैं, उनकी राशियां क्या हैं। राशियां की गाइज अगर यहाँ बात की जाए तो मुझे यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे वाटर साइन की भी एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। लिब्रा की एनर्जी एंड जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, एंड स्पेशली स्कॉर्पियन भी एनर्जी है यहाँ पे। एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की भी एनर्जी है यहाँ पे। कन्या राशि, वृषभ राशि, ओके, ये भी एनर्जी है। एंड मकर राशि, एंड यहाँ पे मीन राशि की भी काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, ओवरऑल यहाँ पे देखी जाए तो सारी एनर्जियाँ हैं, बट हाँ अगर देखा जाए तो गाइज यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है, बट एरीज साइन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओवरऑल नहीं है, देखा जाए तो सारी एनर्जियां हैं, बट जो जो स्ट्रांगली है वो मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि एनर्जी राशियों पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है कि जो मैं बातें बोल रही हूँ आपके जिनके साथ आपका कनेक्शन है उनके साथ वो बातें रेजोनेट हो रही हैं कि नहीं, वो डिपेंड करता है ना। तो जो भी मैं मैसेजेस आपको यहाँ पे दूंगी, आप वो मैसेजेस देखिएगा कि वो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर मैसेजेस रेजोनेट होते हैं तो समझिए रीडिंग आपकी ही है। ओके, तो चलिए अब बातें करते हैं गाइज। यहाँ पे पहली चीज तो मैं जो बताना चाहूंगी, टाइम। हो सकता है कुछ लोग आप अपने इन पर्सन को 2 साल से डील कर रहे हो, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है तो कमिटमेंट आगे नहीं मिलता, ना ही रिश्ता आगे बढ़ रहा है। रिश्ता आपका स्टक सा हो गया है, रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, रिश्ता रुक सा गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे रिश्ते खत्म से हो गए हैं। ये उनके लिए जो लोग किसी रिश्ते में 2 साल से हैं और ना ही इस रिश्ते को आप छोड़ पा रहे हैं, ना ही इस रिश्ते से आप बाहर निकल पा रहे हैं। मतलब बैलेंस करने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ क्लियर नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन जब आपसे मिले थे स्टार्टिंग में
तो उनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग लव था, बहुत ही। तो गाइस मैं देखिए अभी जो भी चीज़ें मैं जैसे बता रही हूँ आपको, तो आप समझिएगा कि क्या ये चीज़ें आपके पास्ट में हुई हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर पास्ट से रीडिंग आपकी रेजोनेट करती है तो समझिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, और अगर नहीं करती है तो समझिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। फिर आप चाहें तो दूसरा वाला जब कार्ड आएगा तो उस पर आप जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं, शायद वो आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ 2 साल के रिश्ते में, 2 साल से आप इस रिश्ते में हैं, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में प्यार इनकी तरफ से बहुत था, इक्वल गिव एंड टेक था, बहुत ज़्यादा लव था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आप धीरे धीरे जैसे इस रिश्ते में बढ़ने लगे आगे, वैसे वैसे शायद आपने बैलेंस करने की कोशिश की, बट फिर भी आपके चाहने से भी, सब कुछ करने से भी ये रिश्ता ख़त्म हो गया। और आप वो लोग हैं जो लोग शायद 2 साल हो चुके हैं इस रिश्ते को, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते में रहें कि ना रहें, निकल जाएं, ये पॉइंट। दूसरा, मैं उन लोगों के लिए देख पा रही हूँ जो ऑलरेडी मैरिड हैं, और हो सकता है कि आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी। आप इनसे जब मिले तो थोड़े से ये कंट्रोलिंग नेचर के लगे होंगे आपके ये पर्सन। इनका नेचर बहुत कंट्रोल करने का होगा। हो सकता है जितनी फीलिंग इनके मन में आपके लिए रही होगी, 50% लोगों के लिए ये लग रहा है कि इन्होंने स्टार्टिंग में आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग शेयर की, अच्छे तरीके से आपसे सारी चीज़ें ओपन करके बताई। लेकिन 50% लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन प्यार आपसे करते तो थे, चीज़ें आपको बताते थे, लेकिन बहुत, जैसे इनको 10 बातें आपसे कहनी है तो उसमें से 2 ही बातें आपको बोलते थे, सारी चीज़ें नहीं एक्सप्रेस करते थे। मतलब कोल्ड एनर्जी वाली रहे होंगे ये, इनकी एनर्जी कोल्ड वाली। ओके, चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा फील करना लेकिन बोलना नहीं, हाइड करके रखना। शायद फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा है ये इंसान, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचते होंगे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद गाइज हो सकता है इनका ये सोचना इस भी वजह से रहा होगा कि शायद इनके घर में इनके ऊपर किसी का जोर चलता है, इनकी मदर का या फिर इनकी सिस्टर का, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है जो इन्हें रोक के रखती है। ये वाली चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड होप ये भी यहाँ पे हो सकता है कि ये आपके पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये अपने घर में इन द सेंस की सबसे बड़े होंगे, सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर होगी, घर का सब कुछ यही देखते होंगे। और शायद इस वजह से भी इन्हें ये लगता होगा कि ये घर के बड़े हैं, तो ये अगर जो करेंगे तो इनके छोटे भाई बहन पे क्या असर पड़ेगा, समाज का मान मर्यादा, ये भी चीज़ें इन्हें काफ़ी सिखाया गया इनकी फैमिली में। हो सकता है आप लोगों का रिलीजन्स एंड कास्ट इशू भी रहा होगा, स्टेटस इश्यूज भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। शायद आप दोनों में से किसी एक की फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रही होगी पैसे के मामले में, और किसी एक की यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शायद कम रही है, ये भी रीज़न रहे होंगे। कुछ लोगों की करियर की वजह से चीज़ें हुई होंगी, ये भी देख पा रहे हैं। समय की अगर बात की जाए तो जो लोग शादीशुदा हैं, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि शायद 4 साल से 6 साल का रिश्ता है जिसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। मुझे एनर्जी मिल रही है, हालांकि मैं रीडिंग कर रही हूँ विल यू मैरी, तो यहाँ पे मुझे अगर ये एनर्जी मिली है तो रीज़न इसका ये हो सकता है कि शायद आप सिंगल थे, लेकिन जिसे आप लाइक करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, वो शायद मैरिड है, या फिर आप मैरिड हैं और जो आपसे प्यार करता है वो शायद सिंगल है। तो इसलिए मुझे ये वाली एनर्जी यहाँ पे मिली है। ओके, तो ये यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 4 साल, 6 साल, 2 साल, 9 महीने, 6 महीने, ये मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टाइम दिखाई दे रहा है। आपका और आपके पर्सन का जो डेट बर्थ होगा नंबर 4 हो सकता है, या तो लाइफ पैथ भी हो सकता है, या तो अप्रैल का महीना हो सकता है, फरवरी, जून, अप्रैल बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, अक्टूबर, इतने मुझे दिखाई दे रहे हैं। और तारीखें हो सकती हैं 4 तारीख
22, 11, 10, 19, 28, 15, 6 नंबर, 13, ये आपके लिए डेट हो सकते हैं। ओके, हो सकता है ये इंसान जब आपसे फर्स्ट टाइम मिले होंगे या फिर लास्ट टाइम, तो या फर्स्ट टाइम कुछ लोगों के लिए ये इंसान जब मिले होंगे, तो हो सकता है ऑनलाइन कनेक्शन भी कुछ लोगों के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन कनेक्शन आपके रहे होंगे, सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं आप इन्हें, शादी.com वाले चैनल पे मिल सकते हैं, किसी ट्रैवलिंग में हो सकता है ये इंसान मिले होंगे, पहले इनकी तरफ से आपको मैसेज आया होगा या फिर कमिटमेंट इन्होंने दिया होगा। ये इंसान जब आपसे मिले होंगे तो आप लोग वेस्टर्न लुक, मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि वेस्टर्न लुक में आप लोग गए होंगे। ब्लू एंड ब्लैक रेड कलर की ये आप लोगों ने कपड़े पहने होंगे, ये भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को दशहरा से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें बहुत स्ट्रांग होती हुई दिख रही हैं मुझे। दशहरा पे हो सकता है आप लोगों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट कोई कोइंसिडेंट हुआ है। कुछ लोग आपके यहाँ पे पर्सन हीलर हो सकते हैं, लोगों को हील्ड करते हैं। अब वो हीलिंग किसी भी तरीके से करते होंगे, अपनी बातों से। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होगी कि उनकी बातों को लोग सुनते होंगे। आपके पर्सन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि ये बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव ऑरा होगा, जिससे भी ये बात करते होंगे फर्स्ट टाइम में ही इनका अट्रैक्शन बन जाता होगा। ऐसे भी होंगे, आप भी हो सकते हैं, बट आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लगी है। यहाँ पे मुझे अगर एज की बात की जाए गाइस, तो मैं जहाँ तक यहाँ पे जो मिनिमम एज की अगर बात की जाए तो 21, 25 बहुत मिनिमम दिखाई दे रहा है। एंड मैक्सिमम अगर एज की बात की जाए तो 45, 40 तक मुझे यहाँ पे एज मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनकी एज बहुत काफ़ी हो रही है रिलेटेड टू मैरिज। शायद आप नियर होने वाले हैं 40, नियर होने वाले हैं 35, 33, 28, 29, ये एज है, ये दिखाई दे रहे हैं। वर्क की अगर बात की जाए गाइस, तो आप लोगों के या फिर आपका या फिर आपके पर्सन का जो वर्क है, मुझे ऐसा लग रहा है हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल इनका ऑरा होगा, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बिलीव रखते होंगे। स्टूडेंट भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग आईटी फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कि जैसे एस्ट्रो भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग एस्ट्रो से रिलेटेड होंगे। एंड कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि गवर्नमेंट फील्ड की अगर बात की जाए तो कुछ लोग पॉलिटिक्स फील्ड से भी होंगे, और या तो कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हाई पोस्ट की उनकी एनर्जी होगी, पॉलिटिशियन होंगे या तो टीचर हो सकते हैं, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का भी शौक रखते होंगे, आप या फिर आपके पार्टनर। रियल एस्टेट का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, एनिमल से रिलेटेड कोई आपका बिजनेस, एंड ज्वेलरी वगैरह से भी रिलेटेड कुछ यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। महादेव के कुछ लोग भक्त हो सकते हैं यहाँ पे। आई डोंट नो, मुझे ये अचानक से इसलिए आया, मैंने इस कार्ड को देखा, और इस कार्ड के इस जो आदमी है ना, इसके बालों को मैंने जब देखा तो अचानक से इसके बालों को देख के मुझे महादेव की ध्यान आ गया। कुछ लोग राम के भी भक्त हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो रैकी हीलिंग वगैरह जानते होंगे, ये भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, तो गाइज ये कुछ बातें हैं मुझे यहाँ पे जो लग रही हैं। अगर आपसे रेजोनेट हैं तो आप समझिएगा, और कुछ मुझे यहाँ पे आई डोंट नो 10% या फिर 7% लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, शायद अभी आप जिनके लिए आप लव करते हैं, जिनसे शायद आपने उन्हें अपना लव ही नहीं कन्फेस किया है, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, अनकन्फेस्ड लव है। और आप शायद सोच रहे हैं कि इस वैलेंटाइन वीक में या फिर इस वैलेंटाइन पे आप अपने पर्सन को प्रपोज्ड करो, ऑफ़र करो, या फिर उनकी तरफ से ये ऑफ़र आपको मिल जाए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने मतलब कि आपका लव जो है यहाँ पे कन्फेस मुझे नहीं दिखाई दे रहा। सिंगल हैं, शायद आप
हो सकता है बात भी नहीं की, उनके साथ रहते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन हाँ आपने प्रॉपर तरीके से कुछ डील नहीं किया है, ना ही टाइम स्पेंड किया है। ओके, बात करें यहाँ पे तो गाइज मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, कुछ लोग आप इन्हें मिले हैं, इनके साथ आपने शादी की बातें की, इनके साथ आपने फ्यूचर देखा। फ्यूचर देखने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे ये हुआ कि जैसे ही रिश्ते में आप लोग सीरियस होते गए, वैसे ही रिश्ता आपका कमज़ोर होता गया। शुरू में तो बहुत स्ट्रांग था, फिर धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपने शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया इस रिश्ते को आगे करने के लिए, कमिटमेंट मांगे होंगे, सारी चीज़ें। हो सकता है कि आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपसे रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, या तो आपने इनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, जिसकी भी एनर्जी है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बैलेंस किया कि रिश्ते फिर से पहले जैसा हो जाए। कुछ लोगों का रिश्ता पहले जैसा हो भी गया है, और कुछ लोगों ने अपने रिश्ते को बचा भी लिया है, और कुछ लोगों का रिश्ता एकदम से ख़त्म है। शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप 6-7 महीने से, और 2 साल का रिश्ता हो सकता है। अक्टूबर, मई, अप्रैल में आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, और उसके बाद से आपकी इनसे बात ही नहीं हो पाई है। और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, तो गाइज ये यहाँ पे मुझे जो भी चीज़ें दिखी हैं, अब अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपसे रेजोनेट होती हैं, तो इस रीडिंग को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट के लिए देखते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए। इन प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है, आपके पर्सन की एनर्जी मैं देखूंगी यहाँ पे, क्योंकि रीडिंग तो भाई आपके पार्टनर के लिए ही हो रही है कि किसके साथ आपकी मैरिज होगी। ठीक है, तो देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी योर पर्सन। Five of Wands, पेज ऑफ कप। कुछ लोगों की भाई फाइट चल रही है, फाइट हो रही है आप लोगों की। ठीक है, और कुछ लोग आपको इंस्पायर कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। कुछ लोग नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भी सोचा जा रहा है, यहाँ पे आपके बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों को नए लोग भी मिले हैं, उनकी लाइफ में कोई और भी है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। तो भाई प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन भी तो चाहते हैं, 50% एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ उनका रीयूनियन हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं। वाह, ये देखिए, चाहते हैं, मैंने क्या बोला कि आपके साथ रीयूनियन हो। ये देखिए जजमेंट का कार्ड ही आ गया, मैं क्या बोलूँ अब, कार्ड आ गए हैं आपके हक में। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे हरमिट। बेशक मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगी। तो चलिए प्रेजेंट की एनर्जी गाइस मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो मैं प्रेजेंट में देख पा रही हूँ, जो लोग प्रेजेंट टाइम में अगर रिश्ते में हैं आप लोग, ठीक है, अगर रिश्ते में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा आपका रिश्ता चल रहा है। रिश्ते में कभी बातें होती हैं, कभी नहीं होती हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी कमिटमेंट को लेके फाइट हो जाता है, कभी बातें ना होने को लेके फाइट हो जाता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। ओके, ये तो उनके लिए जो लोग रिश्ते में हैं। और जो लोग रिश्ते में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को अभी रिसेंट ये रीडिंग आप देख के जाओगे, या तो 4 दिन में, या तो 4 घंटे में, या तो 1 सप्ताह में आपको आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ मिलेगा। खास तौर पे ये मैसेज उनके लिए है जो अभी प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, जिनके साथ आपकी बातें हो रही हैं, ये मैसेज उनके लिए है। अब जो लोग सेपरेशन जोन में है, मैरिड है या फिर अनमैरिड, जिसका मैंने अभी पहले ही बताया था, ओके, तो मैं जहाँ तक यहाँ पे देख पा रही हूँ कि भाई आप इनके लिए ना, आपके पर्सन ने आपके लिए कहीं ना कहीं, उन्हें एहसास है कि इस रिश्ते में जो भी कुछ हुआ है शायद सही नहीं हुआ है। उन्हें पता हुआ है कि इस रिश्ते में जो भी कुछ हुआ है शायद सही नहीं हुआ है।
ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको ये है कि उनके साथ न्याय हो, जस्टिस हो, इस रिश्ते में आपके साथ और उनके साथ, आप दोनों के साथ न्याय हो, जस्टिस हो। शायद उनको, वो भी चाहते हैं कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो। अगर उनकी तरफ से कोई गलतियां की गई थी तो शायद अब उन्हें रियलाइज हो चुका है। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे हरमित का कार्ड है। शायद उन्होंने अपनी सोल सर्चिंग की, शायद आपके सेपरेशन के बाद ही, ठीक है, आपके सेपरेशन के बाद ही मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि इन्होंने वो चीजें जानी है, सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, ट्रू लव क्या होता है, आपके साथ इनका रिश्ता क्यों हुआ। शायद इन्होंने ये जाना और इस पे सर्च किया और अपने उस सर्चिंग से इन्होंने खुद को हील्ड किया है और उसी हीलिंग से अब इन्हें ये फील हो रहा है, इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप ही उन्हें मिलेंगे, आप ही उनके सोल पर्सन हो। और शायद इसी वजह से ये भी रिश्ते में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी और को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, चाहे फैमिली कर रही है, चाहे कोई कर रहा है, और ना ही आपको ये मैसेज मिल रहा है। ये तो उनके लिए, जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूंगी। ओके, तो गाइस प्रेजेंट की एनर्जी मैं जहां तक देख के यही बोलना चाहूंगी कि प्रेजेंट में देखिए मुझे 80%, ठीक है, मैं यही बोलूंगी 80% ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके लिए आपके वो पर्सन ही बन रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर पार्टनर, आपके मैरिज पार्टनर, जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, जिनके साथ आपने ऑलरेडी मीटिंग की है, डील की है, या फिर जिन्हें आपने स्टॉक किया है, स्पाई किया है, या फिर आपके ये स्पाउस हो सकते हैं, उनके लिए मुझे 80% यहाँ पे ये कार्ड बता रहे हैं। ओनली 20% यहाँ पे ऐसे लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई नया आए, कोई नए हो सकते हैं। ये मुझे प्रेजेंट करंट जो एनर्जी है आपके पर्सन की, उससे दिखाई दे रहा है, और आपकी भी। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड ही ऐसे हैं, हरमित का कार्ड आना, जजमेंट का कार्ड आना, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आना, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आना, यही बताता है कि आप अपने पास्ट पर्सन, जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, जिनके लिए आप प्रे कर रहे हैं, जिनके लिए आप सही चीज आपके साथ हो, आप चाहते हैं, तो ये वो कार्ड बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हैं। ओके, कुछ लोग भाई अपने आप को अभी प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों ही लोग अपने आप को हील्ड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने आप को हील कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, इस रिश्ते की जानकारी ले रहे हैं कि आप कैसे पर्सन के साथ हैं, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं या फिर कौन से कनेक्शन में हैं, आप ऐसे पर्सन के साथ, ये सारी जानकारी आप यूट्यूब से, किसी रीडर से, किसी एस्ट्रो से, किसी गुरु से आप ले रहे हैं। ओके, तो ये है। कुछ यहाँ पे ऐसी मदर भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक बच्चे की माँ भी हैं, लेकिन आपकी लाइफ में आपके हो सकता है, भगवान न करें, आपके पर्सन जो थे उनके साथ या तो आपका डिवोर्स हो गया था, या तो होने वाला है, या तो वो पर्सन नहीं रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए। हो सकता है वो इंसान अनमैरिड हो जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए अब फ्यूचर के लिए देख लेते हैं कि क्या है फ्यूचर आपका इनके साथ और आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, तो ओवरऑल अब हम यहाँ पे एनर्जी चेक करेंगे। कि आपका फ्यूचर किसके साथ है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपके पर्सन का आपके लिए एक्शन। ठीक है, आपके पर्सन का आपके लिए क्या एक्शन होगा, क्या वो मैरिज के लिए आपके लिए एक्शन लेंगे, और अगर एक्शन है तो ये कौन से पर्सन है, आपके एक्स पर्सन है या फिर नए। 7 ऑफ कप, ओके, सन का कार्ड है यहाँ पे, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, इतने कार्ड तो नहीं चाहिए। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल, 1 मोर, द फूल। ओके फाइन। तो गाइज अगर एक्शन की बात की जाए तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ
आपके पास्ट पर्सन की तरफ से एक्शन के बारे में अगर बात की जाए कि आपके लिए, तो जी हाँ, वो कंफ्यूज तो हैं अभी, है ना। आपको कमिटेड करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए कंफ्यूज्ड हैं कि एक्शन लें कि ना लें। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि अभी एक्शन का टाइम नहीं है, और उन्हें ये लग रहा है कि शायद चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी सही, अब चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि शायद इतनी गलतियाँ हो गई हैं कि शायद ना सुधरी जाए। और कुछ लोग तो इस सोच में है कि उनके पास कई ऑप्शन है, शायद उनके लिए रिश्ते भी आ रहे हैं कई। ओके, तो वो कंफ्यूज्ड हैं और इस कंफ्यूजन में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए है मैसेज। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि उन्हें यूनिवर्स साइन दे रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए अपने पर्सन के लिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या एक्शन लें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। और कुछ लोग अभी अपने करियर पे फोकस्ड हैं, और शायद उन्होंने करियर की वजह से, हो सकता है, आपको छोड़ा था। फैमिली स्टेटस स्ट्रांग नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने ये कंडीशन बहुत स्ट्रांगली बना ली है, और अब वो आपके लिए एक नया पहल लेना चाहते हैं, एक नया एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, तो ये है। तो गाइज, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, इस ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे जहाँ तक बहुत ज़्यादा जो एनर्जी दिख रही है, हो सकता है 5 to 10% लोगों के लिए यहाँ पे ये हो जाए कि आपके ये पर्सन बहुत कंफ्यूज में रहें और गलत डिसीजन ले लें अपने लिए, आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 to 10% एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। हो सकता है यहाँ पे कार्मिक रिश्ते में हो, आपका कर्मा है इनके साथ, आपका इनका कुछ कर्मा है जो पे करना है, तो इस वजह से ये गलत डिसीजन ले लें 5 to 10%। बट बाकी के ओवरऑल के लिए अगर मैं देख पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। बट ये एक्शन लेंगे तभी उन्हीं लोगों को मैं बोलूँगी जो लोग अगर इस हर्मित की एनर्जी को जानते हैं, मतलब जो लोग जानते हैं कि रिश्ते को कैसे हील्ड करना है और आपके गए हुए पर्सन आपके पास कैसे वापस आएंगे। अगर आप ये जानते हैं तो शायद उन्हीं के लिए आपके ये पर्सन वापस आएंगे। बाकी लोग, जो लोग हार चुके हैं, आपको लगता है कि नहीं, तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, तो मे भी हो सकता है कि ये पर्सन ना आए। बट आपके लिए यहाँ पे मैक्सिमम जो कार्ड्स आए हुए हैं, वो सारे के सारे कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके एक्स पर्सन, आप जिनका वेट कर रहे हैं या फिर जिनके साथ प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, आपकी उनके साथ शादी होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, 80 to 85%। सन का भी कार्ड यहाँ पे आ गया है, और मैं क्या बोलूँ। बट कब होगा ये चीज़? जब आप सेल्फ लव, हीलिंग और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इन्हें मैनिफेस्ट करोगे, तभी आपकी इनके साथ मैरिज की पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपकी मैरिज। ठीक है, आपकी मैरिज के लिए देखते हैं कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर है तो मैरिज होगी, कब तक कमिटेड करेंगे फॉर मैरिज। ये देखिए, मैरिज का कार्ड ही आ गया। मैंने मैरिज बोला और मैरिज का कार्ड ही आ गया, 4 of Wands। वाह, कंग्रेचुलेशन गाइस, बहुत बहुत बधाई है ग्रुप नंबर 1 के लिए। मैरिज तो है, हो सकता है अप एंड डाउन्स, क्योंकि ये जो 4 of Wands होता है ना गाइस, 4 of Wands कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है कि फैमिली बीच में आती है, रिलीजन्स, कास्ट दिक्कत करता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो अपने रिश्ते को लेके, निगेटिव नहीं हो, तो बन भी जाता है। ठीक है, ये देखिए फिर से मैरिज का कार्ड। ओके, तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कुछ बातें। ठीक है, ये बातें क्या हैं गाइस? वो ये बातें हैं, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे मैरिड थे और सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं जहाँ तक आपको यही बोलूँगी कि जिनका भी आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, जिनका भी आप वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में पहले पता कर लें। मुझे यहाँ पे एनर्जी सही नहीं आ रही है। अगर सेकंड मैरिज के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी, जिस पर्सन से आप मैरिज करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपको कमिटेड करेंगे रिलेटेड टू मैरिज, मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, और लगेगा भी तो कब? मैं यही कहूँगी कि पहले आप इनके बारे में पता करें अच्छे से, तभी इनके लिए एक्शन लीजिए कि हाँ, आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं कि नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनके लिए जो लोग मैरिज के लिए, अगर आपके लिए रिश्ता आ रहा है
और ये कमिटेड तो कर रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आप लोगों के रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी थर्ड सिचुएशन थी जिसकी वजह से अप एंड डाउन आ रहा था, ये चीज़ें होनी थी, ये चीज़ें होनी थी, जिस वजह से आप लोग अलग हुए थे, शायद उसका पता चलने वाला है, क्योंकि सन का भी कार्ड यहाँ पे है। तो फ्यूचर में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ मैरिज के लिए पहले उस इंसान का पता चलेगा जिसकी वजह से आपके रिश्ते में ये प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में सेपरेशन आया, जिसकी वजह से आप लोगों ने इतना पेन सहा, एक दूसरे से सेपरेट हुए, अलग हुए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि जो कि शायद लिविंग में रहते होंगे और मैरिज जब करना चाहें तो उसी टाइम पे दिक्कत आ गई। तो पहले आपको तो पता चलेगा कि ये किस वजह से हुआ, रीज़न क्या हुआ। हो सकता है आपके पर्सन ही आपको ये बातें बताएं, उसके बाद ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो भाई मैरिज तो है और सभी की सहमति के साथ आपकी इनके साथ मैरिज है। 80% आपके उन्हीं पर्सन के साथ मैरिज होगी जिन्हें आप चाहते हैं, एंड बाकी का 20% यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो शायद गलत तरीके से अगर किसी और से शादी कर रहे हैं या फिर आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर नए लोग जो लोग नहीं चाहते हैं, शायद ऐसे हैं यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं कि अभी वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके 5% उनकी लाइफ में आए, वो नई दुनिया बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं, क्योंकि सन भी है यहाँ पे, तो एक नया रिश्ता, एक नई चीज़ें आ रही हैं ओनली 20% के लिए। ठीक है, बाकी का मुझे स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ आपके एक्स पर्सन के साथ ही आपकी मैरिज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये है गाइस आप लोगों का यहाँ पे, हालांकि कार्ड के थ्रू जो कि मैंने चीज़ें देखी हैं, और अभी बहुत सी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कुछ मैसेजेस देखते हैं और कुछ गाइडेंस मैसेज देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि कब तक मैरिज होगी, किस ईयर में होगी, सब बताएंगे। ठीक है, ओके, आपके लिए 2 कार्ड आ रहे हैं, हालांकि मैं एक ही लेना चाह रही थी। यहाँ पे है द चैरियट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए गाइस, मैं बार बार बोल रही थी ना कि कुछ ना कुछ तो कर्मा है। हरमीत का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है आपके लिए, और वाकई में कर्मा है। और आप लोग देखिए ऑनलाइन कनेक्शन जरूर आप लोगों का रहा होगा, चैरियट का भी कार्ड है। तो गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके साथ आपका रीयूनियन जल्द से जल्द हो, जो लोग सेपरेशन जोन में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये साइकिल क्लोज होने वाला है। ठीक है, क्लोज होगा और इनके साथ आपकी बात भी बहुत जल्द होगी। कमिटमेंट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो कमिटमेंट भी आपको मिल जाएगा। समय की अगर बात की जाए शादी के लिए, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि अक्टूबर के महीने में हो सकता है आपके पर्सन के साथ शादी की बात चले। अक्टूबर महीना या तो अप्रैल। इस साल का मुझे टाइम बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि इस साल में आपकी इनके साथ मैरिज होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। ओके, इस ईयर में। और दूसरा, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि जुलाई के बाद आप लोगों की शादी के चांसेस बने। ठीक है, चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ से। ओके, 2 मैसेज आ गए हैं। अबंडेंस, ये भी कार्ड वही बात करता है, फिर से मैरिज का कार्ड। तो गाइज, आप लोगों के लिए अबंडेंस है, खुशियां हैं, प्रॉस्पेरिटी है इस रिश्ते में। यहाँ पे है चाइल्डहुड कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन आप लोगों का है। ठीक है, यहाँ पे है यू आर माई लाइफ। ये देखिए कितने प्यारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पे है 777। हो सकता है गाइज आप लोगों को 777 काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा होगा। मैंने पहले भी बोला था कि 777 आप लोगों के, आपके पर्सन या तो आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, हो सकता है एस्ट्रो होंगे, हो सकता है न्यूमरोलॉजर होंगे, हो सकता है हीलर होंगे। और देखिए 777 कार्ड आ गया। यहाँ पे दिवाली टाइम सून, हो सकता है कुछ लोगों की दिवाली टाइम सून पे शादी वादी हो सकती है। मैंने अक्टूबर बोला भी था, अक्टूबर के नियर दशहरा भी बोला था कि कुछ लोगों का कनेक्शन है। और देखिए दिवाली टाइम पे आपके लिए है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो गाइज, कुछ लोग यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें, आप इन्हें मैनिफेस्ट करें। अगर चाहते हैं इन्हीं के साथ शादी करना तो बिल्कुल मैनिफेस्ट करें मैरिज की रीडिंग हो रही थी, मैरिज का कार्ड ही आ गया। तो जी हाँ, मैरिज आपका इनके साथ होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। चलिए कुछ हम और गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस मैसेजेस देती हैं, और एंजल की भी तरफ से मैसेज देखेंगे। उसके बाद रीडिंग को करेंगे क्लोज। यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ 3 कार्ड लूंगी। ठीक है, ये गाइडेंस कार्ड के लिए लेंगे।
यहाँ पे है इनर वॉइस आपके लिए मैसेज। ओके, यहाँ पे है कंप्रोमाइज। ओके, वन मोर गाइज, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपने पर्सन को सिलेक्ट करने में, डिसीजन लेने में, तो आप अपने इनर वॉइस की सुने, हीलिंग करें। मैं बार बार बोल रही हूँ कि हीलिंग करें, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करें, अगर सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग हो तो ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें अगर इधर उधर हैं तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करें, बैलेंस करें और लाइफ में आगे बढ़ें। यहाँ पे है मोरालिटी। तो गाइज, मोरालिटी बात करता है कर्मा, कर्मा की, ठीक है। और अंडरनीथ है यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट। आपको स्टेप वाइज स्टेप इस रिश्ते को डील करना है, बहुत जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना है, और आराम से अगर चलेंगे वन बाय वन तो आपको सारी क्लियरिटी मिलती जाएगी। मोरालिटी गाइज, मैं सभी को यही बोलूँगी, कर्मा इज द बैड, ठीक है। अगर आप गुड कर्मा करोगे, आप लॉयल रहोगे अपने पर्सन के साथ, तो वो लॉयल्टी भले ही देर से ही मिले लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर। अगर वो भले ही चीटर हैं या फिर आप ही चीटर हैं, प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि सभी के लिए बनता है मैसेज। अगर कोई भी चीटिंग करता है किसी से तो वो चीज़ें उसके साथ खुद ब खुद रिपीट होंगी। किसी के साथ आज ही हो जाएंगी, किसी के साथ कुछ ही घंटों में हो जाएंगी, किसी के साथ कुछ सालों में होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। तो इसीलिए गाइस, गुड कर्मा करें। ऐसा नहीं है कि आप एक के साथ 4 लोगों के साथ डील कर रहे हैं एक साथ, तो वो गलत है ना। तो इसीलिए ट्रू लव करें, लॉयल्टी के साथ करें, इक्वल रहें, इक्वल गिव एंड टेक रहे, फिर देखिए जो आप चाहोगे आपको वो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स, एंजल भी हमेशा सच्चे लोगों का ही साथ देते हैं। आपके लिए यहाँ पे एंजल का मैसेज आया हुआ है, नॉट द राइट टाइम। देखिए, एंजल भी यही कह रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में ये जो भी कुछ होने वाला है ना, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे बिग हैप्पी चेंज। ये देखिए, अभी एक सही समय नहीं है, अभी एक राइट टाइम नहीं है ना। ये जो राइट टाइम जब आएगा ना, तो आपका ये जो साइकिल है अभी चल रहा है, ये साइकिल जब क्लोज होगा उसके बाद टाइम लगेगा, फिर उसके बाद बिग हैप्पी चेंज। आपके लिए एक बिग हैप्पी चेंज है जो कि शायद आप मजबूर हो जाएंगे कि वाओ, इतनी प्यारी खुशी मेरे लिए, है ना, आपको वो लगेगा। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल की तरफ से कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। उसके बाद कुछ लास्ट मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग को हम कर देंगे क्लोज। ओके, कार्ड आ गया खुद ब खुद। यहाँ पे कार्ड आपके लिए आया हुआ है 43 नंबर का कार्ड है, जो कि 7, देखिए ये भी कार्ड 7 नंबर को बता रहा है। आपके लिए गाइज हो सकता है 7 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे भी देखिए 6 नंबर आया है, यहाँ पे भी देखिए 2 नंबर आया है। तो 2, 6 मैंने पहले ही बोला था, 7 नंबर अभी है, 7 नंबर का फिर से कार्ड आ गया है। ये कार्ड बताता है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न। आपके लिए तो क्वीन ही आ गई है जो कि यूनिकॉर्न की होती है। यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपेशन एंड विजडम। वाओ, आपके लिए यूनिकॉर्न क्वीन की तरफ से ब्लेसिंग है कि आप लव आप डिजर्व करते हैं, लव आपको मिलेगा। ओके, विजडम होगी आपकी, तो और क्या चाहिए। ये आपके लिए यूनिकॉर्न एंजल की तरफ से ब्लेसिंग है। अंडरनीथ है यहाँ पे हमारे पास लाफ्टर। ओके, डांस करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आपके आने वाले फ्यूचर में सब कुछ अच्छा है। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके लिए, जस्ट अ मिनट, मैसेजेस। ये लास्ट है आपके लिए, और इस मैसेजेस के बाद फिर हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए, आई थिंक कार्ड्स काफ़ी आ गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं कितने कार्ड हैं यहाँ पे। आपके लिए यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग। तो आपको अगर कोई सपना आए तो उसका मीनिंग समझे। ये कुछ अफर्मेशन टेक्निक है जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ये अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन इससे करते हैं, आपकी जो भी विश है वो पूरी होती है।
तो जो लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं गाइस। काफ़ी मदद करता है आपको अगर कोई आपकी विश है उसे पूरा करने में। यहाँ पे है लव एनिमल। मैंने पहले ही बोला था कि आपके पर्सन को या फिर आपको एनिमल से बहुत प्यार होगा। यहाँ पे है शगुन, ये देखिए आपके लिए शगुन भी है। एंड यहाँ पे है जजमेंट, देखिए जजमेंट यहाँ से भी आ गया। तो न्याय तो है भाई, अगर आपको किसी ने भी चीट किया है रिश्ते को लेके तो आपके साथ बहुत जल्द न्याय होने वाला है। और ये न्याय क्या होगा, विल यू मैरी, आपको मैरिज का प्रपोजल मिलेगा, वो भी उस इंसान से जिससे आप चाहते हैं। यहाँ पे है मेडिटेशन, तो कुछ लोग भाई इनर वॉइस भी आया यहाँ पे आया, तो मेडिटेशन के थ्रू इनर वॉइस की अपने जाने और उसकी बात सुने। यहाँ पे है ड्रीम, आपकी ड्रीम को समझे। एंड यहाँ पे है एक्सेप्टेड टू चेंज, कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, उसको भी एक्सेप्ट करें और हमेशा तत्पर रहें कि लाइफ में क्या चेंज होने वाला है उसके लिए हमेशा तत्पर रहें। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस हैं। कुछ यहाँ से भी 3 कार्ड मैं निकालूंगी, देखते हैं क्या है आपके लिए। ओके, जस्ट मिनट, चलिए मैं यहाँ से बीच से लेती हूँ। ओके, 2 कार्ड हैं आई थिंक, नहीं एक ही है। होप, तो गाइज होप हम बना के रखिए, ठीक है। होप जो होती है ना वो बहुत ही बड़ी होती है, होप कभी तोड़नी नहीं चाहिए अपनी, जो भी होप है। और भी देख लेते हैं यहाँ से, जस्ट मिनट। यहाँ पे है मनी, कुछ लोगों को मनी मिलने वाला है। ड्रीम है, आपकी ड्रीम पूरी हो सकती है या फिर ड्रीम के जरिए आपको पता चल सकता है कि क्या होने वाला है बहुत जल्द। नीड, आपकी जो भी नीड है वो भी पूरी हो सकती है। और भी देख लेते हैं। ओके, ये भी कार्ड आ रहा है। एक्शन है, तो गाइज अगर आप स्टक है अपने इस रिश्ते में, एक्शन आप नहीं ले रहे हैं तो एक्शन लीजिए। सक्सेस है, एक्शन लेंगे तो सक्सेस भी होगा। और स्टार, स्टार अगर आ गया गाइज तो आपको पता है आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई, ठीक है, आपकी विश ही पूरी हो गई। बॉटम डेक है हैप्पी। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग और होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये रीडिंग। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, औरों में भी शेयर करें। रीडिंग यूज़फुल लगी है, जो लोग नए हैं चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूज़फुल रही है, अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज ग्रुप नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा था, या तो आप टैग से पसंद करें, मतलब पिक करें, और या तो फिर ये राशियों से। तो यहाँ पे जो राशियाँ हैं ये राशियाँ हैं वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरीज, सेजिटेरियस एंड लिब्रा। तो चलिए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं कि हु विल यू मैरी, आपकी मैरिज किससे होगी, ठीक है। क्या आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं या फिर कोई नए पर्सन है। गाइज यहाँ पे जो मैं सबसे पहले एनर्जी देखूंगी आपके और आपके पार्टनर की पास्ट एनर्जी। अगर पास्ट एनर्जी मैच हुई तो समझिएगा कि ये रीडिंग आपकी है, और जिससे आपको काफ़ी आसान रहेगा कि हाँ ये आपके बारे में बताया जा रहा है। और अगर वो नहीं रेजोनेट हुआ तो फिर समझिए ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप फिर कोई और रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है पास्ट एनर्जी, हम देखते हैं। और क्या पास्ट एनर्जी है कि नहीं है, आपकी शादी किससे होगी, किसी नए पर्सन से या फिर किसी आपके जानने वाले पर्सन से। चलिए 3 more टाइम, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, 3 more टाइम, two more time, one more time. Thank you, thank you, thank you universe, thank you so much. ओके, आपके लिए खुद ब खुद ये कार्ड आया है जो कि मैं इसको ले रही हूँ। सबसे पहला कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप, ओके, एम्परर, यहाँ पे है 6 ऑफ कप एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। ओके फाइन, तो ये मैंने पास्ट की एनर्जी के लिए कार्ड लिए हैं और यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक भी आप देख लीजिए जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
चलिए, तो गाइस मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी आपको, ये भी डेक, ये भी पाइल उसी डेक की जैसा हो गया जैसा डेक 1 था। उसमें भी पास्ट पर्सन की ही एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग थी, ठीक है। हालांकि उसमें मुझे जो एनर्जी मिली थी वो 80%, बट यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि अब मैं बताना चाहूँगी 50% यहाँ पे ऐसे लोग हैं भाई जिनके लिए नए रिश्ते आ रहे हैं, और 50% यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके पास्ट पर्सन आ रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, 6 ऑफ कप, ये कार्ड ही बताता है एक पास्ट पर्सन के साथ आपका रीयूनियन, एक पास्ट पर्सन के साथ आपका रिकंसिलेशन। ओके, तो गाइज 50% ये न्यू रिश्ते के लिए है, आपके लिए नए रिश्ते आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, और 50% यहाँ पे वो लोग हैं जो आपके पास्ट से आ रहे हैं जिन्हें आप चाहते हैं। ओके, तो ये 2 मैसेज आपके लिए हैं। अब चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपके लिए ये रीडिंग है या फिर नहीं। ओके, तो गाइज हो सकता है रिश्ते की अगर बात की जाए तो आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले मैं राशियों की बात करूंगी। तो राशियां जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, वाटर साइन की एनर्जी है यहाँ पे, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो राशि दिख रही है वो राशि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओवरऑल यहाँ पे सारी एनर्जियां हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनर्जी यहाँ पे है वो है वाटर साइन की। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, ठीक है। चलिए, रिश्ते की सबसे पहले बात की जाए, कितने टाइम का ये रिश्ता है, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ 6 साल मैक्सिमम, मिनिमम 6 मंथ्स या फिर 1 मंथ्स, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और कुछ लोग 1 साल से वेटिंग मोड में हैं कि इस पर्सन का 1 साल से आप वेट कर रहे हैं, 6 महीने से वेट कर रहे हैं कि इनके साथ आपकी बात हो, मीटिंग हो। सोशल मीडिया पे आप इन्हें मिले होंगे, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस से ये इंसान होंगे, काफ़ी दूरी तय करके ये आपसे मिलने आते होंगे, कभी जल्दबाजी में भी ये आते होंगे और कभी बहुत दूर से दूरी तय करके आते होंगे। एक हाई पोस्ट की इनका पोस्ट होगा, हो सकता है अपने घर में काफ़ी बड़े होंगे, और हो सकता है एज में आपसे ये बहुत बड़े हों। कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंसेस यहाँ पे दिखाई दे सकता है। कास्ट, रिलीजन्स इश्यूज भी यहाँ पे हो सकते हैं। टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ट्रैवलिंग का बिजनेस हो सकता है, फोर्स में हो सकते हैं, मिलिट्री हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, डॉक्टर भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि हो सकते हैं। नंबर की बात की जाए तो 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लोगों के लिए, खास अप्रैल का महीना, खास 4 नंबर काफ़ी ज़्यादा आपको दिखते होंगे। 1 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर, ये नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। मंथ्स की अगर बात की जाए तो जनवरी, मार्च, अक्टूबर एंड अप्रैल, जून, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे नंबर और मंथ्स दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि आप लोगों के पास्ट में क्या चीज़ें थी, कैसी थी, ये चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो गाइज देखिए, स्टार्टिंग में मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी आपको, खास तौर पे सबसे पहले मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लोग वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, तो भाई आप लोगों का यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी 50% लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आपने डेट वगैरह किया हुआ है, काफ़ी टाइम आप इनसे मिले हुए हैं। ओके, कई बार मिले हुए हैं आप लोग आपस में, आप एक दूसरे को आप लोगों ने जाना है, पहचाना भी है। और कुछ लोग अभी एक ही बार मिले हैं और कुछ लोग हो सकता है कि कई बार मिले हैं, है ना। और कुछ लोग हो सकता है 1 साल का रिश्ता हो चुका है लेकिन आप इनसे मिले नहीं हैं, सिर्फ आप लोग हो सकता है सोशल मीडिया पे ही बात करते होंगे, ऑनलाइन बात करते होंगे, चैट होती होगी। वो 50% वो लोग जिनके लिए अभी रिसेंट मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जो नए हैं, जिनके लिए अभी नया नया रिश्ता आया हुआ है, जो नए पर्सन आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अभी रिसेंट आप 1 दिन पहले या फिर 1 सप्ताह पहले आप इनसे बात कर रहे हो, या फिर 1 महीने पहले आप इनसे बात कर रहे हो, और काफ़ी फास्ट एनर्जी के साथ ही आपकी लाइफ में आए हैं। अचानक से ये आपको मिले हैं।
ओके, ये है उनके लिए। अगर बात देखी जाए यहाँ पे गाइस, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ इस वाले डेक में जो दूसरा नंबर का, सॉरी डेक में बोल रही हूँ, जो दूसरे नंबर पाइल है, ग्रुप है, इस ग्रुप में मुझे सेपरेशन नहीं दिखाई दे रहा है। ओनली 10% लोगों के लिए सेपरेशन हो सकता है कमिटमेंट को लेके, कि शायद आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कमिटेड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है। लेकिन बातचीत होती रही है, ये भी एक पास्ट की एनर्जी है। मतलब बात होती है, हो सकता है आप ही कमिटमेंट की वजह से आप इनसे बात नहीं करते होंगे, आपने ही इनसे लड़ाई कर लिया होगा। इनकी बहुत कोल्ड बिहेवियर से, कोल्ड एनर्जी से, बहुत ज़्यादा मिच्योर वाली मतलब हरकतों से शायद आपने ही इनसे सारी चीज़ें क्लोज की हैं, बात नहीं कर रहे हैं। आपने शायद इनको ये बोला है कि भाई अब कमिटमेंट दो तो दो, नहीं तो फिर बात मत करो। इस वजह से शायद कांटेक्ट जोन में, हालांकि आप लोग ब्लॉक नहीं हैं, अनब्लॉक ही हैं, कांटेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन बात नहीं होती है। हो सकता है 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, बात नहीं करते हैं आपको, क्योंकि कमिटमेंट ही चाहिए। और ये पर्सन अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को कोल्ड करके, क्लोज करके बैठे हुए हैं, आपको कमिटेड नहीं दे रहे हैं, नहीं देना चाहते। इसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं। और बाकी लोगों का तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपकी बात होती है, इस तरीके से होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। मीटिंग भी प्रॉपर तरीके से होती रहती है, तो ये उनके लिए है। पहले वाले में ये था कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी थी, बातें नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बातें हो रही हैं, प्रॉपर तरीके से बातें हो रही हैं आप लोगों की। और जिनकी नहीं भी हो रही है, तो बस ये है कि कमिटमेंट की वजह से आपने खुद इस रिश्ते को क्लोज किया है कि चाहिए तो चाहिए कमिटमेंट, नहीं तो नहीं। ये है यहाँ पे। ओके, आपके पर्सन की चीज़ें अगर बताई, जैसे कि मैंने प्रोफेशंस भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, डेट भी बता दिया। आप लोग हो सकता है मिले होंगे इनसे मई के महीने में, अप्रैल के महीने में, जून जुलाई, या तो अक्टूबर में। जनवरी भी हो सकता है बर्थ मंथ हो, जून जुलाई मई हो सकता है बर्थ मंथ हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स से भी हो सकते हैं, ट्रॉफी वगैरह रखना इन्हें बहुत पसंद होगा, ट्रॉफी बहुत ज़्यादा जीते भी होंगे इन्होंने, वाटर से रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद होंगी, या फिर वाटर वाली जगह पे इनका घर होगा, ये भी है। ओके एंड गाइज, यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ये भी दिख रही है, मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी लाइफ में 2 लोग हैं, आप 2 लोगों के साथ हैं, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आप किसको हाँ बोलें, किसको ना बोलें। एक वो पर्सन है जो आपके बचपन का साथी हो सकता है, बचपन से आप उसे जानते हैं, वो आपको बहुत प्यार करता है। और एक वो पर्सन है जो आपको ऑनलाइन मिला है ऐसे, और एक वो है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज्ड हैं कि आप किसे सिलेक्ट करो शादी के लिए। शायद इसी कंफ्यूजन की वजह से शायद आप रिश्ते के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एज की अगर बात की जाए, मैंने पहले ही बताया, एज यहाँ पे गैप दिख रहा है मुझे, 5 साल 4 साल का आप लोगों के बीच में गैप होगा। आप बड़े या तो छोटे होंगे अपने पर्सन से, 5 साल 10 साल 6 साल, ये दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम मंथ ही होगा जिसमें आप लोग पैदा हुए हैं, बर्थ है, और ईयर अलग होंगे। ओके, ये भी है। तो ये तो कुछ पास्ट की एनर्जी है। और अब चलिए अब देख लेते हैं करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, और आपकी करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं आप लोगों की। ओके, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी काट लूँगी, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। स्टॉक स्पाई किया जा रहा है, मीटिंग के बारे में सोचा जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग, जो लोग कमिटमेंट के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था ना कि कमिटमेंट के लिए आपने बोल रखा है कि भाई कमिटमेंट चाहिए, तो हो सकता है आपके पर्सन शायद आपसे मीटिंग करें,
मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं कि मीटिंग करके ही बात करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे एक कार्ड यहाँ पे और चाहिए, ठीक है, देखते हैं। ओके, ये कार्ड देखिए मुझे दिख ही रहा था उसी टाइम पे, पता नहीं क्यों। ये देखिए बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके चलिए, शादी 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 वाले कार्ड दिख रहे हैं गाइज। मुझे जहाँ तक लग रहा है मैसेज मिला है, कुछ लोगों को रिसेंट अभी यहाँ पे शायद पता चला है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड था, या फिर जिसे आप पसंद करते हैं वो ऑलरेडी मैरिड है। या तो उन्होंने आपको बताया नहीं, या तो फिर बताने जरूरी नहीं समझा, शायद उन्हें लगा कि आपको ऑलरेडी पता है, या तो फिर उनका वो इंटेंशन नहीं था कि वो बताना नहीं चाहते थे। लेकिन मुझे जहाँ तक 50% एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपको ये बातें जब पता चली है तो आपको लगा है कि इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको गलत किया है। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्हें पता चला है कि ये ऑलरेडी मैरिड थे और इन्होंने आपसे छुपाया ये चीज़, और काफ़ी टाइम से इन्होंने छुपा के रखा। ये प्रेजेंट टाइम में आपको पता चला है, और अगर नहीं पता चला है तो हो सकता है पता चल जाए ये रीडिंग देखने के बाद। और उसकी वजह से आप लोग बहुत स्टक एनर्जी में है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग ये जानने के बावजूद भी इस रिश्ते के लिए आप हैं कि ये रिश्ता आपको मिले। आप जान रहे हैं क्योंकि आप शायद यूनिवर्स से ये बोल रहे हैं कि इसमें आपकी गलती क्या है, अगर ऐसा था तो आपने मुझे इसे क्यों मिलाया, और आपको इसका जवाब चाहिए। इस वजह से आप इस रिश्ते को टाइम दे रहे हैं, आप इस रिश्ते को समय देना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं कि आखिर इसका फ्यूचर क्या है। और इस वजह से आप कहीं ना कहीं इन पर्सन से रिप्लाई चाहते हैं कि क्यों, वाई। कुछ चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी काफ़ी प्रपोजल ऑफर है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं, नए भी लोग हैं, नए भी रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप गाइज, मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे लग रही है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो डिसीजन लेने में, कि आप डिसीजन तभी लोगे जब पहले अपने पर्सन से आप बात करोगे, उनसे सारी चीज़ें कट एंड क्लियर करोगे, तभी आप डिसीजन लोगे कि आपको शादी करनी है किसी और से कि नहीं। ये आपकी सोच है। बट आपके पर्सन की मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर जो रिश्ता वो कंपेयर करेंगे, आपको पता है जो रिश्ता सबसे बेहतर होगा वो शायद उसकी तरफ चले जाएं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, और शायद ऐसा कुछ लोगों के लिए पता भी चल चुका है कि इनकी मैरिज शायद बात चल रही है या फिर रोका हो गया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव वे में हो, ऐसी हैं। बट कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं गाइस जो कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको ही चूज़ करेंगे और किसी को नहीं, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लव करते हैं और आपको छोड़ेंगे नहीं कभी भी। भले ही टाइम लग जाए लेकिन वो टाइम देना चाहते हैं, वो टाइम देना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मीटिंग होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं गाइस। प्रेजेंट टाइम में हो सकता है आप लोगों की मीटिंग हुई है, बात हुई है कमिटमेंट के लिए, और कुछ लोगों को प्रेजेंट टाइम में आप कहीं ट्रैवलिंग में भी हैं या फिर ट्रैवलिंग करके जाने वाले हैं, या तो ट्रैवलिंग हो सकती है, आप उनके लिए करो, वो आपके लिए करें। और कुछ लोगों के लिए भाई पता चलेगा कि आपके पर्सन आपको शायद चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ऐसी भी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इनका एक्शन क्या होगा आपके लिए, उसके बाद देखेंगे कि फ्यूचर है, शादी है, और है तो कब तक है। अभी तो देखेंगे एक्शन कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेते हैं। आप तो हालांकि इनका वेट कर रहे हो ना, तो देखते हैं। और 50% जो लोग सिंगल हैं मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि भाई आप लोग जो जिनके साथ अभी डील कर रहे हैं ना, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, भाई थोड़ा सोच समझ के डील करिएगा, क्योंकि मुझे कमिटमेंट के लिए लग रहा है कि थोड़ा कमी सीरियस है। और हो सकता है आप लोग मीटिंग करिए, मीटिंग करके पहले इन्हें जाने पहचाने, इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, 1-2 महीने का टाइम लें, फिर तभी आप इनके लिए एक्शन लीजिएगा। जो सिंगल हैं, जो लोग अभी न्यू रिश्ते में हैं, जिनके लिए नए पर्सन आए हुए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। 2 ऑफ कप, ये देखिए, वाह, ये मैं एक्शन के लिए कार्ड ले रही थी। ओ माय गॉड, सोलमेट का कार्ड दिखा है और 2 कार्ड सोलमेट के आए हैं। 1 मोर कार्ड, वेरी गुड, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, आपकी ही तरफ से 3 कार्ड आ गए, वाह, चलिए वेरी गुड। तो गाइस आप लोग देखिए कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, एक सोलमेट कनेक्शन में है, जो कि मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रही हूँ। 2 कार्ड यहाँ पे सोलमेट के आए हुए हैं। ये 2 कार्ड सोलमेट के हैं, ठीक है, जो अभी मेरे पास ये आए हैं। ये 2 कार्ड, दोनों ही कार्ड सोलमेट को बताते हैं।
तो गाइज एक्शन की अगर बात की जाए तो आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, और एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे थे, रीज़न भी मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। रीज़न ये है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी फ्रेंड है पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे करियर है, और तीसरे पॉइंट पे फैमिली है, कास्ट है, इशू है, ठीक है, कास्ट इशू, रिलीजन्स। तो ये तीनों की वजह से आपके पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे। इसी वजह से हो सकता है आप लोगों का रिश्ता आगे मूव ऑन नहीं हो रहा था, स्टक थे आप इस रिश्ते में। तो एक्शन लेंगे। टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 2 महीने में एक्शन है, अभी से 2 महीने में, और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर के महीने में या फिर जून के बाद, ये मैं देख पा रही हूँ। तो ये भाई एक्शन तो लेंगे, वो भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट लेंगे। अगर इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में नहीं था, आपको लग रहा था कि बस आप ही देते गए हो, इनकी तरफ से कुछ नहीं मिला है, तो अब अगर ये आपकी लाइफ में आएंगे ना तो इक्वल गिव एंड टेक के साथ आएंगे। वो सारी चीजें बराबर कर देंगे जो अभी तक इनकी तरफ से आपके लिए नहीं थी, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे फ्यूचर इनके साथ आपका है कि नहीं, शादी होगी तो कब होगी। ओके, फैमिली, भाई फैमिली की वजह से आप लोगों को बहुत पेन मिला है। फिर से सोलमेट का कार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रुप नंबर 2। आप लोगों का मैं डेफिनेटली यही बोलूँगी कि सोलमेट ही कनेक्शन है, और थर्ड पार्टी भर के है। हालांकि ग्रुप नंबर 1 में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी, ये देखिए बॉटम ऑफ डेक भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ही आई है। तो गाइज मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों के रिश्ते में देखो फैमिली का थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था। ये फैमिली की वजह से आपको फिर से फ्यूचर में हो सकता है कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी दूरी तय करके आपसे मिलने आते थे, है ना, हमेशा। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। तो अगर बात की जाए यहाँ पे तो आपका भाई देखिए फ्यूचर तो है। फिर से देखिए यहाँ पे एक्शन में भी सोलमेट का कार्ड आया 2, और फिर से फ्यूचर में भी शादी होगी, कब तक होगी, फिर से यहाँ पे कार्ड आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जी हाँ, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि शादी तो आपकी इनके साथ होगी। आप चाहे 50% चाहे पास्ट वाले पर्सन से हो उनके लिए, और 50% उनके लिए जो लोग अभी नए लोगों के साथ डील करेंगे उनके लिए शादी हो सकता है। कुछ लोगों का 1 साल में हो जाए, काफी स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। महीने की अगर बात की जाए तो मार्च है, जुलाई है, अक्टूबर है, नेक्स्ट जनवरी है। अक्टूबर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कुछ लोगों का 1 साल में, कुछ लोगों का नेक्स्ट मंथ के अक्टूबर और मार्च या तो जुलाई के बाद तक आपकी शादी हो सकती है, ठीक है, आपके पर्सन के साथ। ये उनके लिए जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से रिश्ते में हैं, उनके लिए, जो नए हैं उनके लिए हो सकता है 3 से 4 साल लग सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, बट मुझे फ्यूचर में भी दिखाई दे रहा है गाइस, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि फैमिली बहुत आसान तरीके से नहीं मानेगी, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांगली है। करियर का भी है, हो सकता है आप अभी चाहते हैं कि अपना करियर बना लें, इस वजह से आप लोग दूर हैं। आपके पर्सन हो सकता है चाहते हैं कि पहले करियर में स्टेबल हो जाएं फिर आपको कमिटेड करें, या तो फैमिली चाहती है कि फैमिली स्टेटस आप लोगों का अलग अलग है, एक बहुत हाई है एक बहुत लो है, उसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कास्ट इश्यूज भी है, दोस्त लोग भी हैं, भरते बोलते कुछ है, आप लोगों के बीच में सब कुछ सीरियस है, लेकिन दोस्तों की जहाँ तक दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ज़्यादा सुनते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा एक्शन लेते हैं। तो ये है। तो फ्यूचर की अगर बात की जाए गाइस, जिनकी बातें नहीं हो रही है, मीटिंग नहीं हो रही है, तो हो सकता है ये इंसान आपसे बात करे, मीटिंग करे, और फैमिली अगर थी तो फैमिली चली जाएगी, फैमिली प्रॉब्लम थी, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो चली जाएगी, लेकिन उसका एक टाइम है। टाइम मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि मार्च के बाद, और या तो अभी से 1 से 2 महीने बाद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जाती हुई दिखाई दे रही है, और इस साल में आपके इस रिश्ते की विक्ट्री मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। विक्ट्री है, ठीक है, जीत है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इस मेजर आर्काना से आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या है। स्ट्रेंथ यहाँ पे है, 1 मोर, यहाँ पे है द फूल। ओके, वेरी गुड। बॉटम ऑफ डेक द लवर्स, रीयूनियन है गाइस, ये देखिए रीयूनियन का कार्ड आ गया, तो रीयूनियन है। और स्ट्रेंथ का कार्ड गाइस ये बताता है कि आपको बहुत ही पेशेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ट्रस्ट रखना है अपने जो आपकी ड्रीम है, जिसे आप चाहते हैं।
अगर पॉजिटिव रहेंगे, पेशेंस रखेंगे तो बेशक आपके वही पास्ट पर्सन आपको जरूर मिलेंगे, यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है। एक नई बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी, लेकिन जब भी नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो, थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लें, ठीक है। एंजल की तरफ से देखते हैं इम्प्रूविंग हेल्थ। कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज वगैरह अगर है तो उसमें इम्प्रूव होगा। ओके ओके, यहाँ पे खुद ब खुद कार्ड आ गया, 2 कार्ड आए हैं, मैं एक ही कार्ड लेना चाह रही थी। देखते हैं, चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड डोंट स्टॉप। ये देखिए गाइस, मैंने पहले ही बोला ना कि अगर आप पेशेंस रखते हो और विश्वास रखते हो, हार नहीं मानते हो, तो आपको आपके पर्सन जरूर मिलेंगे। इन्हीं के साथ आपकी मैरिज है और आप लोग तो भाई सोलमेट कनेक्शन है, मैं इसमें क्या बोलूँ। और आपको कोई नया डायरेक्शन चूज करना है। डायरेक्शन इन द सेंस, अगर जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे थे इन्हें मैनिफेस्ट करने का, इनसे सब कुछ अच्छा करने का, तो शायद उसे चेंज करने की ज़रूरत है। किसी की सलाह लीजिए, किसी गुरु की, किसी अगर आप जिसे जानते हैं, कोई अच्छे समझते हैं कि कोई आपकी मदद कर सकता है, अपने गुरु से, किसी टैरो रीडर से, या फिर किसी एस्ट्रो से, या फिर अपने दोस्त से, तो उनसे मदद लीजिए, क्योंकि विदाउट मदद के मुझे नहीं लग रहा है कि आपका कुछ यहाँ पे होने वाला है। एंड कोई गलत चीज़ आप कर रहे हैं तो यूनिवर्स बोल रही है कि गलत चीज़ें ना करें। और दूसरी चीज़, डोंट स्टॉप। अगर हो सकता है आपको लग रहा है कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो यूनिवर्स कह रही है जी हाँ मिलेंगे, स्टॉप ना करें, स्टॉप नहीं करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे आपको एंजल एडवाइस दे रहे हैं। अंडरनीथ भी देख लीजिए, यस का कार्ड है। चलिए और भी देख लेते हैं इस यूनिकॉर्न की तरफ से क्या है आपके लिए, यूनिकॉर्न एंजल मैसेजेस की तरफ से। ठीक है, अरे अरे अरे, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स, ओनली वन, ओनली वन। ओके, यहाँ पे है इंस्पायरेशन। यहाँ पे है यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार। वाओ, ये देखो गाइस, 1 नंबर का कार्ड है। मैं बार बार बोल रही थी ना, अक्टूबर महीना या फिर जनवरी महीना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो गाइस डोंट वरी, आपके जितने भी एम है, कोई भी अनलिमिटेड आप एम रख सकते हो, अनलिमिटेड चीज़ें आप सोच सकते हो। और ये आपको कौन देगा? एंजल देंगे, एंजल आपको सपोर्ट करेंगे। सो डोंट वरी, ये ना सोचें कि एक ही एम रखें, कई एम आप रख सकते हो और यहाँ पे मदद आपकी यूनिवर्स करेंगे। होप, देखो होप का कार्ड ये भी बताता है, होप ये भी है, होप आपको नहीं छोड़ना है। बटरफ्लाइज वगैरह आपको काफ़ी दिख सकते हैं। यहाँ पे है लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट यू। कुछ नया क्रिएट करिए, अपनी नई आंखें, जिसे हम कहते हैं ना थर्ड चक्रा। हो सकता है गाइज आप लोगों के थर्ड चक्रा और आपके हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेज हो, या फिर आपके पार्टनर के थर्ड चक्रा या फिर हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज हो, तो इसके लिए आप हार्ट चक्रा की हीलिंग करिए, थर्ड चक्रा की हीलिंग करिए। और रोज क्वार्ट्स, ये जो रोज क्वार्ट्स होता है ना, ये हार्ट चक्रा को क्लींस करने में, हार्ट चक्रास को बैलेंस करने में काफ़ी मददगार होता है। आप चाहे तो इसका ये ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, चाहे तो इसका पेंडेंट आता है, पेंडेंट भी पहन सकते हैं। ओके, तो ये है। एंड गाइज, अब हम यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस, उसके बाद एंजल मैसेजेस देखते हैं। ओके, ठीक है, जस्ट एंजल मैसेजेस तो मैंने देख लिए, ये मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं। ये गाइस मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस है, तो देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आते हैं। ओके, ओके, ये देखिए अंडरनीथ है यहाँ पे न्यू होप। आपके लिए होप के कार्ड बहुत आ रहा है, ठीक है, मतलब होप आपको रखनी है। कुछ लोग तो है यहाँ पे शायद हार चुके हैं, सरेंडर कर रहे हैं, नहीं हारना नहीं है, ठीक है। आई डोंट लाइक विदाउट यू, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। गाइज हो सकता है आपके पर्सन की कुछ मजबूरी रही हो, तो वो आपको
ये मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे है ओम साई राम, हो सकता है कुछ लोग साईं जी के भक्त हैं तो ये चैंट कर सकते हैं। यहाँ पे है आपके लिए प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विथ मी। आपके पर्सन को अगर आपने ब्लॉक किया है, मैं बोल रही थी ना कि आपकी ही तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खत्म किया। अबंडेंट, तो गाइज ये तो कार्ड पहले में भी आया था, तो आप उसको भी चाहे तो देख सकते हैं। अबंडेंट है गाइज, खुशियाँ हैं आपके लिए। यहाँ पे है विल यू मैरी, ये देखिए, तो भाई प्रपोजल भी है, शादी तो है आपकी इनके साथ। यहाँ पे है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए है, और यहाँ पे है फेस दी रियलिटी। कुछ लोगों को अगर रियलिटी नहीं पता है और पता चलने पे तो उसे फेस करें, है ना। यहाँ पे है प्लीज अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग की चीजें आ रही है। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने पहले ही बोला था थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है, और ये भी बोला था कि थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है आप लोगों ने जो समझा जो सोचा वो ना हो के कुछ और चीजें थी, इसी वजह से अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड यहाँ पे 1 और 2 कार्ड आ चुके हैं, जो कि शायद गलतफहमी में आप लोगों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो अपने रिश्ते को हील्ड करिए गाइस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से मैसेजेस। ओके, अरे 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 काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप लोग, बहुत। ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपके लिए। देखिए किस तरीके से मैं कार्ड ही नहीं शफल कर पाई और सारे के सारे खुद ब खुद कार्ड निकल गए। चलिए यहाँ पे है कार्ड के लिए आपके लिए डिवाइन कनेक्शन। तो भाई सोलमेट कनेक्शन है ही, मैंने पहले ही बोला था। यहाँ पे है मनी, कुछ लोगों को मनी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे है कुछ नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे है सोलमेट, ये देखिए सोलमेट कनेक्शन। यहाँ पे है शिव शक्ति, कुछ लोग शिव शक्ति के भक्त हैं। यहाँ पे है ट्रस्ट योर ड्रीम एंड ट्रस्ट योर लव। ओके, यहाँ पे है कंप्लीट योर हीलिंग, कुछ लोग हीलिंग वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे है मेडिटेशन करिए गाइज। यहाँ पे है विल यू मैरी, मैरी के कार्ड 2 आ गए हैं, तो जी हाँ शादी होगी आपकी। फैमिली इशू थी, जी हाँ पहले ही बोला था थर्ड पार्टी इशू है। गुड न्यूज आपके लिए है गाइज। एंड लास्ट वन आपके लिए कार्ड है ट्रू लव, ट्रू लव में है, सोलमेट कनेक्शन में है। वाह वेरी गुड। चलिए यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, उसके बाद रीडिंग को करेंगे हम क्लोज, ठीक है। देखते हैं क्या है यहाँ से निकालते हैं। ओके, यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, इस रिश्ते को हील्ड करना है। ओके, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे है करियर, करियर की वजह से भाई आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है कुछ दिक्कतें आई थी, है ना, तो करियर है। यहाँ पे है ट्रूथ, है ना, तो कुछ सच्चाई है, कुछ पता करना है। यहाँ पे है हैप्पी, यहाँ पे है वेलकम, कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे है मोमेंट, यहाँ पे है आपके लिए विश, आपकी विश पूरी होती हुई, शायद पूरी हो रही आपकी विश। यहाँ पे है केयर, ठीक है। तो ये रहे गाइस आपके लिए मैसेजेस। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। अगर आपको यूजफुल लगी है, अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें वीडियो को, मेरे शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।